हेलो फ्रेंड्स, फ्लाईवर्ल्ड इंडिया यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो ब्रिटिश कोलंबिया में जो पीएनपी टेक पायलट प्रोग्राम है उसका बेसिकली एक्सटेंशन मिला है गवर्नमेंट की साइड से, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करने वाला हूँ मैं। द ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम टेक पायलट अलाउ द टेक्नोलॉजी सेक्टर इन बीसी टू अट्रैक्ट एंड रिटेन द टैलेंट इट नीड्स टू ग्रो द सेक्टर फर्दर। दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल में बहुत बार बोल चुका हूँ कि ये पूरा जो गेम है ये पूरा गेम डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। तो अगर आपकी डिमांड, आपने जो भी पढ़ाई की है, आपके पास जो भी स्किल्ड है वो स्किल्ड अगर कनाडा में चाहिए तो आपको वहाँ से नॉमिनेशन प्रोग्राम में इनविटेशन टू अप्लाई ITA जनरेट हो सकता है, आपका PR हो सकता है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी पर्टिकुलर कैटेगरीज की डिमांड है, पहले तो वो ध्यान में रखना पड़ेगा। या तो फिर हमारी जैसी कंपनी का आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपका CV हमारी जो साइट है उसके ऊपर अपलोड कर सकते हो, एक प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, वो टोटली फ्री है। और प्रोफाइल अगर मैच होती है तो हमारी कंपनी से आपको कॉल आ जाएगी। मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर रहा हूँ इसके बारे में। ये 2017 में ये बेसिकली प्रोविंशियल नॉमिनी टेक पायलट प्रोग्राम आया था। उसमें बेसिकली जो वहाँ के जो IT इंडस्ट्री है, जो टैलेंटेड लोग, टेक्नोलॉजिकली टैलेंटेड लोग चाहिए, तो उसमें आपको फर्दर BC की जो ब्रिटिश कोलंबिया की जो गवर्नमेंट है वो आपको सपोर्ट करेगी। Launched in 2007, the BC PNP Tech Pilot came about due to the fact that the demand of talent in BC tech sector is increasing faster than the supply. The initiative support the attraction of skilled worker and to satisfy the demand of tech talent by expanding BC's talent pool of skilled worker. The BC PNP Tech Pilot is being extended until June 2019. ये 2018 चल रहा है, तो 2019 तक उसका एक्सटेंशन मिल चुका है। अभी इसके फीचर्स क्या है? तो डेडिकेटेड आपको सर्विस मिलेगी। टेक एम्प्लॉयर्स हैव एक्सेस to relevant immigration information, weekly invitation for tech registration to apply. Tech employers have timely access to qualified individual in the 29 eligible tech occupation. ये 29 जो tech occupation है उसकी लिस्ट में नीचे आपको शो करने वाला हूँ। प्रायोरिटी प्रोसेसिंग आपको मिलेगा, डेडिकेटेड प्रायोरिटी प्रोसेसिंग मिलेगा। BC PNP टेक टीम एंड नेक्स्ट बिजनेस डे असाइनमेंट ऑफ टेक एप्लीकेशन इन द 29 occupation. The BC PNP says most applications are processed within 2 to 3 months. In short, आपको प्रायोरिटी मिलेगी। Focused outreach and engagement. BC PNP sessions and event tailored for the tech sector, including one-to-one employer support. तो एक अलग तरीके से इन शॉर्ट आपको टैकल किया जाएगा। हाउ इट वर्क्स, द BC PNP विल इश्यूज इन्विटेशन ऑन अ वीकली बेसिस टू क्वालिफाई रजिस्ट्रेशन हु हैव अ वैलिड जॉब ऑफर इन वन ऑफ द 29 एलिजिबल ऑक्यूपेशन। ये जो 29 एलिजिबल ऑक्यूपेशन है, अगर उसका आपके पास वैलिड जॉब ऑफर है तो एक अलग तरीके से आपको फास्ट कैटेगरी में गवर्नमेंट आपको नॉमिनेशन दे सकती है। पूरा इमिग्रेशन का प्रोसेस फास्ट हो सकता है। एज ऑफ जून 26, 2018, जॉब ऑफर्स अंडर द BC PNP टेक पायलट मस्ट बी फॉर वन ऑफ द 29 एलिजिबल ऑक्यूपेशन अंडर द BC PNP टेक पायलट। ये जो 29 एलिजिबल ऑक्यूपेशंस है उसमें आप आने चाहिए। पहली एक रिक्वायरमेंट है, बी एटलीस्ट 1 year इन ड्यूरेशन, 365 days एंड 120 calendar days remaining at the time of application. 120 days कैलेंडर होनी चाहिए जब भी आप एप्लीकेशन करना चाहते हो। ये जो रजिस्ट्रेशन है, द फ्री registration process includes provide information about the applicant supporting BC employers in order to be issued invitation to apply. Both the applicants and his or her employer must meet all the program requirements at the time of registration. Meeting these requirements does not guarantee that the applicant will be invited to apply. दोस्तों, इसका कहने का मतलब ये है, मैं बहुत बार अपने YouTube चैनल में बोल चुका हूँ कि ये जो एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर
ये दोनों की टर्म्स इंडिविजुअल जब तक सेटिस्फाई नहीं होती है तब तक गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। गवर्नमेंट का रोल जो आता है वो बाद में आता है। गवर्नमेंट क्या करती है, वो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय की जो टर्म्स है वो अगर प्रॉपरली सेटिस्फाई होती है तो उनको तो खाली ग्रांट करना है, उनको प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करके उनको परमिशन देनी है। तो ये गवर्नमेंट का रोल है, वो बाद में आएगा, मगर वो ऑब्जर्वेशन करेगी, पूरा देखेंगी टॉपिक को। The BCPNP will continue to invite non-tech candidates through its other immigration initiatives. Also, job offer that are for longer than year will continue to be eligible for the BCPNP Tech Pilot. To learn more about immigration to BC, the BCPNP supports employer to attract and retain needed talent by providing an expedited immigration pathway to international train. Okay, इसका कहने का मतलब ये है कि वहां पे सपोज आपने ब्रिटिश कोलंबिया में पढ़ाई की है एंड या तो फिर कोई भी प्रोविंस में आपने पढ़ाई की है, मगर ये 29 जो डिमांडेबल लिस्ट है उसमें अगर आपका मैचिंग हो रहा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, या तो फिर जॉब ऑफर चाहिए। अगर आउटसाइड कंट्री से आप अप्लाई करना चाहते हो तो वहां पे एम्प्लॉयर का जॉब ऑफर लेटर जरूरी है। अभी इसका जो प्रोसेस है वो क्या होगा, वंस अ कैंडिडेट हैज डिटरमाइन हिज और हर कैटेगरी, he or she may register online and receive a registration score. Registration is free. पहले जो रजिस्ट्रेशन होता है वो फ्री होता है। Every week the BCPNP will conduct a tech draw to invite the highest score in technology sector registration to apply. Invited candidate have to up to 30 calendar days from the date of invitation to submit a complete online application. The government application fee, तो कहने का मतलब आप एप्लीकेशन करेंगे उसके बाद 30 डेज दिया जाएगा आपको। 30 डेज के बाद उसका जो फी होगा ITS जनरेट होगा, तब भी उसके बाद 30 डेज दिया जाएगा, तो $700 उसका फी है। द BCPNP विल प्रोसेस द एप्लीकेशन ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस। मैंने पहले ही बोला कि ये पूरा अलग तरीके से उसको टैकल किया जाएगा। इफ अप्रूव्ड द एप्लीकेंट रिसीव अ नॉमिनेशन दैट ही और शी कैन यूज टू अप्लाई फॉर परमानेंट रेसिडेंसी। अगर उनको नॉमिनेशन मिलता है तो फिर PR होना ही होना है। Individual who have been nominated and who meet the conditions of their nomination will receive a work permit support letter that allow them to obtain or renew their current work permit, allowing them to work throughout the process. दोस्तों, मैंने बहुत बार अपने YouTube चैनल में बोल चुका हूं कि वर्क परमिट इतना इजी टास्क नहीं है। वर्क परमिट में दो मेन थिंग्स है। एक तो पहले एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों का प्रॉपर सेटिस्फेक्शन होना, दोनों एक दूसरे से सहमत होने चाहिए। उसके बाद बीच में आएगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट उनको देखेगी कि ये पक्का प्रॉपर डील हो रहा है या फिर फेक डील है, क्योंकि फेक डील बहुत हो रही है तो उसकी वजह से गवर्नमेंट उसको अप्रूवल देती नहीं है। सपोज बाय चांस गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं देती है तो आपका ये $700 जाएगा और फर्दर जो भी हमारी जो फी है या तो फिर जो भी कंसल्टेंसी आप यूज कर रहे हो उसकी जो फीस है वो भी जाएगी। अभी ये जो एलिजिबल ऑक्यूपेशंस जो लिस्ट है टेक पायलट में, उसमें टेलीकम्युनिकेशन कैरियर मैनेजर आएंगे, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर्स आएंगे, मैनेजर्स पब्लिशिंग, मोशन पिक्चर, ब्रॉडकास्टिंग एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर्स, कंप्यूटर इंजीनियर्स except software engineers and designers, information system analyst and consultant, database analyst and data administrators, software engineers and designers, computer programmers and interactive media developer, web designers and developers, biological technologists and technicians, electrical and electronics engineer technologists and technicians, electronic service technician, household and business equipments, industrial instrument technicians and mechanics, computer network technicians, user support technicians, information system testing technicians, and authors and writers, editors, translators, terminologists and interpreter, broadcast technicians, audio and video recording technicians, other technical and coordinating occupations in motion picture, broadcasting, the performing arts, support occupation in motion pictures, broadcasting, photography
and the performing arts, graphic designers and illustrators, technical sales specialist, wholesale trade। दोस्तों ये जो भी मैं बोल चुका ये बहुत ही डिमांडेबल है एंड बेसिक। तो ब्रिटिश कोलंबिया ने टेक पायलट को अंटिल जून 2019 तक ये डिमांडेबल जो ऑक्यूपेशन लिस्ट मैंने जो बोला है उसमें थोड़ा एडिटिंग है। तो इसमें एडिटिंग ये है, अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया टेक पायलट विल कंटिन्यू फॉर अनदर ईयर। इंट्रोड्यूस लास्ट ऑगस्ट, द टेक पायलट इज डिजाइन्ड टू हेल्प ब्रिटिश कोलंबिया बिकमिंग टेक सेक्टर अट्रैक्ट फॉरेन टैलेंट इन 32 इन डिमांड occupation through weekly draw from the British Columbia Provincial Nominee Program pool of immigration candidate। तो उसमें ये जो तीन आपको जो दिखाई देते हैं ना, the 3 positions that were removed, तो ये परचेजिंग मैनेजर, प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन इन एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशन, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर्स एंड मार्केटिंग रिसर्च एंड कंसल्टेंट, ये जो एनओसी कोड है वो निकाल दिए गए हैं। द रिमूवल ऑफ 3 ऑक्यूपेशन फ्रॉम द लिस्ट इन डिमांड ऑक्यूपेशन वाज आल्सो बेस्ड ऑन फीडबैक फ्रॉम टेक सेक्टर एम्प्लॉयर्स एंड रिफ्लेक्ट एक्चुअल डिमांड, द बीसीपीएनपी सेड। दोस्तों एक बात बहुत ही सोचने लायक है कि कैनेडियन गवर्नमेंट की जो इकोनॉमी है वो कितनी परफेक्ट काम कर रही है। इसका एक ये उदाहरण है कि देखो गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट जो टेक्नोलॉजिकल जितनी भी कंपनी वहाँ पे चल रही है उसके पास से वो मतलब रिपोर्ट फीडबैक लेते रहते हैं कि भाई एक्जैक्टली आपको किस टाइप के बंदे चाहिए। उसका एक एनओसी कोड जस्टिफाई किया है। वो एनओसी कोड में जितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली आपके साथ मैच होनी चाहिए। अगर मैच नहीं हो रही है तो आप उसका रिजेक्शन भी आ सकता है। आप जो काम कर रहे हो और जिस एनओसी कोड में आपने एप्लीकेशन की है तो वो अगर प्रॉपर मैचिंग नहीं हो रहा है तो उस टाइम पे रिजेक्शन आना बनता है। कई बार ऐसा हुआ है कि रिजेक्शन आता है तो फिर क्लाइंट हमें पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों हुआ, मगर दोस्तों वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारा काम एक ही है कि आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है, आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं होता है, आपके पास हमारी एक प्रोफेशनल टीम है जो टीम काम कर रही है और अल्टीमेटली हमारा जो काम है वो आपने हमें जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, आपका जो लास्ट जो भी आपका पूरा बायोडाटा है उसके बेसिस पे हमारा काम है प्रॉपर तरीके से वो फाइल को रिप्रेजेंट करना। उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हमने कुछ भी मतलब आपने जो भी रिप्रेजेंट किया उससे बेटर तो हम रिप्रेजेंट उसको कर नहीं सकते, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारा जो भी हम डॉक्यूमेंटेशन आपकी साइड से हम रिप्रेजेंट करेंगे उसका पूरा क्रॉस वेरिफिकेशन होगा। क्रॉस वेरिफिकेशन के बाद अगर अभी तो थर्ड पार्टी एजेंसी आ गई है तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने थर्ड पार्टी एजेंसी यहाँ पे एलोकेट किया है इंडिया में, तो वो पूरा क्रॉस वेरीफाई करेंगे। सपोज आपने बताया है कि मैं वहाँ जॉब कर रहा हूँ तो जॉब की टाइमिंग ड्यूरेशन के हिसाब से वो लोग वेरीफाई करने के लिए आएंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जो रिप्रेजेंट किए हैं उसका पूरा पूरा क्रॉस वेरिफिकेशन होगा। तो मेरे सारे जितने भी क्लाइंट्स हैं सबको मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको कनाडा का पीआर चाहिए तो दिस इज द राइट टाइम। अप टू 2020 तक कनाडा के रास्ते पीआर के खुले हैं, ओपन है। कब बंद हो जाएंगे मुझे भी नहीं पता है, वो कभी भी बंद हो सकते हैं। रही बात तो एक तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से आपको टारगेट करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये इमिग्रेशन है ना दोस्तों, जुगाड़ है। अगर गुजराती भाषा में उसको बोला जाए तो जुगाड़ है। जुगाड़ इन द सेंस प्रॉपर प्लानिंग से काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है क्योंकि एक एक प्रोसेस में नॉर्मली एक एक डेढ़ महीना हो जाता है। तो मेरे सारे क्लाइंट से विनती है कि आपको अगर समझ आपकी एक गलती आपको पीआर से रोक लेगी, आप मत पड़िए उसमें। हमारे पास प्रोफेशनल टीम है, वो टीम आपको सपोर्ट करेगी, हम आपके लिए बैठे हैं। दोस्तों हमारी ये कंपनी की जो साइट है flyworldindia.com, उसके ऊपर आपको हमारी कंपनी की पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। हमारा जो मेल आईडी है उसके ऊपर आप मेल ड्रॉप कर सकते हो फॉर असेसमेंट। आप हमें मेल करिए। हमारी कंपनी का जो टाइमिंग है वो 11 to 7 है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे क्लोज रहता है। तो आप कभी भी मेल करिए, हमारी टीम आपको सामने से
कॉल करेंगे। दोस्तों थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।